वेलकम बैक। आप सोच रहे होंगे मैंने इतनी सिंपल सी एंट्री क्यों की आज, पर एनीवेज पहले तो मैं बड़ा खुश हूं कि आप जिस तरह का रिस्पॉन्स हमें यूट्यूब पे दे रहे हैं उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। दूसरी चीज, हमारे काउंसलर या मेरे काउंसलर जो है वो आपको रेगुलरली ट्राई कर रहे हैं वीडियोस का लिंक सेंड करने की, तो मैं उनके अभी धन्यवाद अदा करता हूं यहाँ पे। अब मैं आता हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने थंबनेल में देखी। आज मैं आपको कॉफी पीने के 10 बेनिफिट बताने वाला हूं और साथ ही साथ इसके 5 नुकसान बताने वाला हूं। और हमेशा मेरी आदत है कि आपको मैं बोनस देता हूं, तो बोनस में मैं आपको बताने वाला हूं कि कॉफी पीने के नुकसानों से किस तरह बचा जा सकता है। और मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगर वीडियो को आखिरी तक देखेंगे तो आपको ऐसी चीजें पता चलेगी जो आपने कभी सुनी भी ना होगी। तो स्टार्ट करता हूं। अगर आप कॉफी लवर है तो आपके लिए बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हैं। सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट और सबसे पहला कॉफी का बेनिफिट है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट वर्क करती है। अगर आप कॉफी रेगुलरली 1 से 2 कप कॉफी पीते हैं तो ये आपके लिए एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करती है। दूसरे बेनिफिट की बात करूं तो ये आपके मूड को बूस्ट करने का काम करती है। अगर आप डिप्रेशन फील कर रहे हैं या डिप्रेस फील कर रहे हैं या थोड़ा लो फील कर रहे हैं तो ये आपके मूड को बूस्ट करने का काम करती है। इसके तीसरे बेनिफिट की बात करूं तो ये जिन लोगों को, अच्छा ये तीसरा जो बेनिफिट है ये बहुत लोगों के लिए बड़े काम की चीज है। क्यों? क्योंकि ये फैट बर्न करने में हेल्प करती है। अगर रिसर्च ने प्रूव किया है कि अगर आप कॉफी 1 से 2 कप डेली बेसिस पे पीते हैं तो ये आपके फैट बर्निंग प्रोसेस को अच्छा कर देती है और जिससे आपकी बॉडी में फैट डिपॉजिट नहीं होता। चौथी चीज, सिर्फ कॉफी आपको एनर्जी देने का काम नहीं करती, साथ ही साथ ये पोटेशियम और मैग्नीशियम का भी सोर्स है। तो आपकी बॉडी में पोटेशियम और मैग्नीशियम की कमी को भी पूरा करने का काम करता है। रिसर्च ने एक प्रूव किया है कि आपके स्ट्रेस बस्टर है। अगर आप ज्यादा स्ट्रेस में है, टेंशन में है, तो ये स्ट्रेस बस्ट करने का काम भी करती है। इसके छठवें बेनिफिट की बात करूं तो ये आपके स्टैमिना को इंक्रीज कर देती है। जो लोग रेगुलरली वर्कआउट करते हैं, योगा सेंटर्स में, एरोबिक्स में, स्विमिंग में, एथलीट्स है, आप जिमनास्ट पर्सन है, आप जिम में जाके वेट्स उठाते हैं, तो उन लोगों के परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने का काम करती है। और काफी सारा आपको इस पे रिसर्च प्रूव हुआ है कि बिफोर वर्कआउट अगर आप कॉफी पीते हैं तो ये आपके परफॉर्मेंस को एनहांस कर देती है और इंक्रीज कर देती है। सातवां बेनिफिट की बात करूं तो ये बेनिफिट उन लोगों के लिए अच्छा है जो लोग ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। देखिए, अल्कोहल कंज्यूम पहले तो कम कीजिए, और अगर आप करते हैं तो ये आपके हैंगओवर को निकालने में, हैंगओवर को हटाने में काफी मदद करती है अगर आप मॉर्निंग में 1 कप गर्म कॉफी पीते हैं तो। इसके 8वें बेनिफिट की बात करता हूं तो ये आपके दांतों के लिए भी अच्छी है। ये आपके ओरल हेल्थ का ध्यान रखती है और आपके मुंह में जो जर्म्स पैदा होते हैं उन्हें खत्म करने का काम करती है। अगर आप इसे बिफोर वर्कआउट लेते हैं तो ये आपके स्टैमिना को इंक्रीज कर देता है, फोकस को इंक्रीज कर देता है और आपके वर्कआउट की क्वालिटी को इंक्रीज करने का काम करता है। और इसका 10वें बेनिफिट की बात करूं तो ये उन लोगों के लिए अच्छा बेनिफिट करती है जिन लोगों को गाउट का इशू होता है। गाउट एक यूरिक एसिड आपकी बॉडी में डिपॉजिट होने लगता है जिससे आपके अंगूठों में, जॉइंट्स में थोड़ा पेन होने लगता है। डिटेल में यहाँ गाउट की बात नहीं करूंगा। तो ये उनके लिए भी बेनिफिट करता है। ये यूरिक एसिड को आपकी बॉडी में डिपॉजिट होने से रोकता है। अब आता हूं दोस्तों कि जैसा मैंने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि मैं इसके 5 नेगेटिव इफेक्ट्स भी बताने वाला हूं। तो सबसे पहली चीज, कॉफी आप में इंसोम्निया का इशू क्रिएट कर सकती है। जिन लोगों को रात में नींद नहीं आती उसे इंसोम्निया का इशू कहते हैं। इंसोम्निया नींद ना आने की बीमारी है। ये एक स्टार्ट क्रिएट हो सकता है अगर आप जरूरत से ज्यादा कॉफी पीते हैं तो। दूसरी चीज, कॉफी पीने से आपकी बॉडी में गैस इंक्रीज हो सकती है। जिन लोगों को गैस्ट्रिक इश्यूज ज्यादा होते हैं वो प्लीज कॉफी को संभल के पीजिए, क्योंकि ये आप में ब्लोटिंग और गैस इंक्रीज करने का काम करता है। इसके तीसरे नेगेटिव इफेक्ट की बात करूं तो ये आपकी नसों को वीक करने का काम करता है। इसलिए जब आप कभी कॉफी नहीं पीते हैं तो आपको वीकनेस, टायर्डनेस या थकावट फील होने लगती है। इसके चौथे नेगेटिव इफेक्ट की बात करूं तो ये आपको एंजाइटी देने का काम करती है। आप छोटी छोटी बातों में ज्यादा टेंशन लेने लगेंगे अगर आपको कैफीन की ज्यादा आदत है तो। और नींद ना आने की, जैसा मैंने पिछले इसमें नुकसान बताया, नींद ना आने, इंसोम्निया के ऊपर मैं जल्दी ही वीडियो बनाने वाला हूं। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पड़ोस में घंटे के आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस रेगुलरली मिल सके। इसके 5वें और सबसे डेंजरस साइड इफेक्ट की बात करूं तो ये आपके हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि कॉफी में कैफीन होता है और ये कैफीन आपके ब्लड प्रेशर को, अगर आप जरूरत से ज्यादा कंज्यूम करते हैं
तो ये आपके हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने का काम करता है। तो अगर आप में से किसी को हार्ट या ब्लड प्रेशर का इशू है तो प्लीज संभल कर पीजिए। अब मैंने कहा था कि आप इसको पीते हुए किस तरह इसके नेगेटिव इफेक्ट्स को या इसके नुकसानों को कम कर सकते थे, कि मैं आपको ये नहीं बोलने वाला हूं कि आप कॉफी पीना छोड़ दीजिए, तो मैं ऐसी सब बातें नहीं बोलने वाला हूं, पर आप इसके साइड इफेक्ट्स को किस तरह से कम कर सकते हो और किस तरह से पूरी तरह खत्म कर सकते हैं, अब मैं वो बताने वाला हूं। तो आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेना है। सबसे पहला प्रिकॉशन, मेक श्योर कि आप डेली इनटेक में 3 या 4 कप कॉफी मत पीजिए। आपके कॉफी इनटेक को कंट्रोल में रखिए, 1 से 2 कप। अब आप बोलोगे ये सुनने के लिए थोड़ी ना है, तो वो नहीं, अभी सुनते रहिए प्लीज। दूसरी चीज, अपने डेली इनटेक में विटामिन सी, जिन भी चीजों में, जिन भी फ्रूट्स में विटामिन सी होता है, अगर आप चाहते हैं मैं विटामिन सी के ऊपर भी वीडियो बनाऊं कि किस तरह आपको डेली कंज्यूम करने के लिए विटामिन सी घर में मिले, तो उस पर कमेंट कीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो डेली मेक श्योर कि आपकी डाइट में आप विटामिन सी कंज्यूम कर रहे हैं। इसके अगले प्रिकॉशन की बात करूं तो मेक श्योर कि आप जब भी कॉफी पीते हैं तो उसके बाद में एक्सरसाइज जरूर कीजिए। और कौन सी एक्सरसाइज? योगा या प्राणायाम। इस तरह की एक्सरसाइज करने से इसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि अरे हम तो ऑफिस में जब कॉफी पीते हैं तो वहां पे क्या योगा करने बैठ जाए, तो वहां मत कीजिए, पर डे टाइम में कभी भी 24 आवर्स में योगा प्रैक्टिस की आदत डाल लीजिए। ये आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स कॉफी की वजह से या कोई भी चीज की वजह से बन रहे हैं उसको कंट्रोल करता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ईट समथिंग बिफोर कॉफी। कॉफी कभी भी एम्प्टी स्टमक मत पीजिए, क्योंकि ये इसके नुकसानों को मल्टीप्लाई कर देती है। तो हमेशा मेक श्योर कि आप जब भी कॉफी पी रहे हैं तो उसके पहले कुछ ना कुछ खाया हो, आपने लाइट कुछ खाया हो, मेक श्योर। हमेशा की तरह मेरे वीडियोस को आकर देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने लाइक बटन नहीं दबाया तो प्लीज लाइक कीजिए अगर इन वीडियोस से आपको किसी भी तरह का फायदा हो रहा है तो। और मैं रेगुलरली वीडियोस बना रहा हूँ। अगले कुछ वीडियोस मेरे जो आने वाले हैं, पहला तो आपके बैक पेन के लिए, अगर आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में, जैसा रिसर्च ने प्रूव किया कि 80% लोगों को कभी ना कभी लाइफ में बैक पेन हुआ, तो बैक पेन के ऊपर, स्लिप डिस्क के ऊपर, और साथ ही साथ किस तरह आप अपने बच्चों की हाइट इंक्रीज कर सकते हैं, उसके ऊपर मेरे वीडियोस आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पड़ोस में घंटे के आइकन को बार बार दबा दीजिए ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस मिल सके। थैंक यू। अब आता हूं दोस्तों इसके कॉफी